लखनऊ में सफाई मुलाजिमीन को रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताकर लखनऊ मेयर ने 15 दिन में लखनऊ छोड़ने के लिए कहा है, जिसकी मुखालिफत और मजम्मत की जा रही है। इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी ने सफाई मुलाजिमीन की हिमायत की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा सब असम के रहने वाले हैं, सभी के पास सारे डॉक्यूमेंट है। इसी सिलसिले में मीडिया को दस्तावेज भी दिखाए गए और बताया कि इनके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सभी दस्तावेज है। लखनऊ की मेयर पर निशाना साधते हुए कांग्रेस लीडर ने कहा है कि सिर्फ पार्टी के आलाकमान लीडरान को खुश करने के लिए मेयर इस तरह के काम कर रही हैं। लखनऊ में जो मेयर है वो लगातार जो कर्मचारी है उनको बांग्लादेशी रोहिंग्या बताकर हटा रही है। हालांकि कर्मचारियों का कहना है कि वो आसाम के भारत के नागरिक हैं। कांग्रेस पार्टी ने ये मुद्दा उठाया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद भी है सनवाज आलम जी हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर भी हैं। लगातार ये बात चल रही है कि मेयर घर घर जा रही है, ढूंढ नहीं, हटा रही है। आप लोग का कहना है कि आसाम के नागरिक है, भारत के नागरिक, उनको पूरा हक है। देखिए, पूरे लखनऊ में इतनी गंदगी है, जहाँ उनको जाके साफ सफाई करना चाहिए वो तो कर नहीं रही है। सबसे गरीब लोग हैं उनके यहाँ जाके कह रहे हैं कि आप बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं। ऐसा वो इसलिए कह रही हैं कि मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों बयान दिया कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे बांग्लादेशी रह रहे हैं, विदेशी रह रहे हैं, उनके लिए डिटेंशन सेंटर यानी जेल बनेगा। अब यहाँ कोई रह तो रहा नहीं है, जेल बन जाएंगे तो रखेंगे किसके लिए, किसको उसमें रखा जाएगा। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि जो लोग भी बांग्ला बोलने वाले असम के लोग हैं उनको जेल में डालने की तैयारी है, क्योंकि ऊपर से आदेश आ गया है कि कैदी लेके आइए, कैदी तो मिल नहीं रहा। तो जबरदस्ती भारत के लोगों को ये असम के एनआरसी का दस्तावेज फर्जी है। अगर ये फर्जी है तो बहुत बड़ा आरोप है, फिर सरकार बताएगी फर्जी डॉक्यूमेंट कैसे बन रहा है। और अगर वो सही है तो फिर मेयर को आसाम के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए। सबसे चिंता की बात यह है कि अगर बांग्ला बोलने वालों को आप बांग्लादेशी कहेंगे तो श्रीलंका, केरल से लगे हुए लोग जो भाषा बोलते हैं उसके आधार पर कल उनको श्रीलंका का भी आप कह सकते हैं। इधर पंजाब का हिस्सा है, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी पंजाबी है। तो इस तरह देश को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? आज अगर यहाँ के हिंदी भाषी लोगों को, बांग्ला भाषी लोगों को आप भगाएंगे तो जो असम में, बंगाल में यहाँ के लोग रह रहे हैं, यूपी के, बिहार के, वहाँ के जो इस तरह के संगठन होंगे वो भी भगाने के काम करेंगे। तो इससे तो देश में एक अराजकता फैल जाएगी। इसके खिलाफ आज हम लोगों ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। हम मांग करते हैं कि मेयर साहिबा असम के लोगों से माफ़ी मांगे, उनके जो सामान चुराए गए हैं, डाका डाल के लिया गया, उनको वापस किया जाए। कांग्रेस पार्टी क्या लीगल एक्शन इसके लेगी? और सवाल ये भी है कि इस समय इस मुद्दे उठाने की वजह क्या है? वजह यह है कि असम में चुनाव होने जा रहा है और इनकी और तो कोई इनका काम है नहीं। ये देश को विभाजित करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ उसमें लगे रहते हैं। चूहा जैसे कुतरता रहता है, ये देश को कुतरने का काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। चूहा कैसा भी चूहा हो, पिंजरे में पकड़ाता, मराता, मराएगा। बात करने के लिए तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं सनवाज आलम, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जितने भी नागरिक हैं, जो 400 लोग हैं, उनको जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है कि वो रोहिंग्या और बांग्लादेश के लोग हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और पूरी तरीके से लीगल में काम कर उनको लखनऊ से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। और लखनऊ की मेयर से जो है वो इस पूरे मामले में माफ़ी मांगे। क्या पर्सन अमृतसर, अतीक अहमद, जी मीडिया, लखनऊ। देखिए, एकदम जाना चाहिए, इसीलिए वकील साहब भी आए, लीगली भी जाएंगे, लीगल उसमें, प्लस हम लोग बड़े अधिकारियों के जाएंगे, उनको ये अवगत कराएंगे कि जब देश का नागरिक है वो, उसको कैसे आप हटा सकते हो, किस उससे हटा सकते हैं आप कागज चेक, अगर कोई बाहरी मिलता है, किसी दूसरे देश का कोई मिलता है, उस पर कार्रवाई करिए आप, लेकिन देश का रहने वाले को आप कैसे हटा सकते हैं? तो ये बड़ी दुखदाई, अफसोसनाक है कि इस तरह मेयर होके आप इस तरह नफरती बात करना। क्या आप अपने कुछ लोगों को, बड़े नेताओं को मैसेज देना चाह रही हैं? क्या करना चाह रही हैं? उस गरीब जो प्लास्टिक के झुग्गी में रहते हों उनको आप जाके तकलीफ दे रहे हो। छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे, उनके बड़े बुजुर्ग रो रहे थे। आप किस लेवल की इंसानियत दिखा रही है? कुछ दिखना चाहिए सर, इतने बड़े पद पे आप। अब देखिए, इन लोगों का तो हर चीज़ राजनीतिक मुद्दा होता है। ये बेचारे मुस्लिम हैं और कमज़ोर हैं, गरीब हैं, तो कहीं ना कहीं इसको अभी जोड़ देंगे, ये किया वो किया। आप लोग मीडिया के लोग हैं, बड़ी अफसोस की बात है। देश एक नंबर पे होना चाहिए, राजनीति उसके बाद आता है, लेकिन ये लोग देश को किनारे किए हुए हैं, गरीब कमज़ोर को लगातार दबा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करने का हमेशा माहौल बनाते रहते हैं। उसी क्रम में मेयर साहिबा गई वहाँ। हम लोग की मांग है कि वो माफ़ी मांगे, नहीं हम लोग इसके और जो भी कार्रवाई होगी करेंगे। अभी तो इनके पास जो भी पेपर हैं सब सही हैं और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो संविधान का अनुच्छेद है वो साफ साफ कहता है कि भारत में रहने वाला भारत का नागरिक है
और कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, अपने रोजगार की तलाश में कहीं भी रुक सकता है। और उस आधार पर इनको अगर बांग्लादेशी कहा जा रहा है, रोहिंग्या कहा जा रहा है, घुसपैठिया कहा जा रहा है, तो गलत है। क्या लीगल तैयारी करेंगे आप इसके लिए, कहाँ जाएंगे? अब आगे कोई नगर निगम या मेयर, इनके साथ जो भी अन्याय होगा उसी हिसाब से आगे निर्णय लिया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लखनऊ की मेयर एक बस्ती में गई थी, कई ऐसे कर्मचारी मिले जिनको ये बताया गया कि वो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं। तमाम कर्मचारी जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका कहना ये है कि वो आसाम के हैं और भारत के नागरिक हैं, उनको जबरदस्ती मेयर परेशान कर रही है। क्या नाम है आपका और कितने साल से लखनऊ में रह रहे हैं? 19 साल से रह रहा है। हमारी नाम इंता साली और 19 साल से यहाँ नोकनू में रू रहा। तो मेयर साहब ने गया है जाके कोई डॉक्यूमेंट नहीं चेक किया। मेयर साहब ने गया है, जाने के बाद हमारी जितना काम की चीज़ है, ठेलिया मेलिया जो कुछ था 50 ठेलिया उठा लिया। तो हम लोग को मेयर साहब को हम इतना ही बोला था वो टाइम में, जब मैम आप जो काम पे आया है वो काम देख लिए, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप जो मन से वो करिए। हमारे पास पूरा आसाम की एड्रेस है, हम भारत की नागरिक आदमी है, तो हम लोग को फर्जी में क्यों बता रहे हो रोहिंग्या बांग्लादेशी? हम लोग का पूरा कागज पाती है। मेरा नाम है सर नबीरुद्दीन। कहाँ रहते हैं लखनऊ में आप? लखनऊ में रहता है गोडम्बा थाना के आसपास में, फुलबाग कॉलोनी। मेयर यहाँ गई थी, क्या कहा आप लोगों को? गया तो हम लोग का वहाँ गया है, पुलिस प्रशासन लेके गया है। जाने के बाद हम लोग के पास कोई कागज वागज नहीं मांगा, तो जाके डायरेक्ट कह रहा है कि ये सब रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है। तो 15 दिन का समय दिया गया है, ये 15 दिन में खाली नहीं करेगा तो फिर दोबारा जाएगा। और यहाँ रह रहे हैं? हम सर 4 साल से रह रहे हैं। 4 साल। वैसे कहाँ के रहने वाले हैं? आसाम के। आसाम में कहाँ रहते हैं? बरपेटा डिस्ट्रिक्ट में। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास हैं? हमारे पास है, देखिए ये हमारा वोटर ID है। वोट देते हैं आप? हाँ, वोट देते हैं। ये उनका वोटर कार्ड है। और कौन सा कागज है? और ये है हमारा आधार कार्ड। और कौन सा कागज है? और ये हमारा पैन कार्ड है। और हमारे पास NRC भी है। वो मेयर को कागज दिखाया आप लोगों ने? वो हम लोग को कागज जाके देखा ही नहीं, डायरेक्ट कह रहा है कि बिना सेकंड के देखा ही नहीं, बोल रहा है ये सब बांग्लादेश ही रोहिंग्या। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम शाहदुल हक है। क्या करते हैं आप? हम पूरा वाला काम करते हैं। पूरे काम करते हैं? नगर निगम में? नगर निगम नहीं, प्राइवेट करते हैं। प्राइवेट करते हैं? कितने साल से काम कर रहे हैं? इधर हम 5 साल से कर रहे हैं। कर रहे हैं। अब क्या हुआ, दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत ये हुआ है, मेयर साहब जाके मेरा घर से झुपड़ी से जाके ठेला उला सब तोड़ के ले आया गया। अच्छा, मेयर क्या कह रही है आपसे कि आप लोग कहाँ के नागरिक हैं? आपके जो कागज है कहाँ के नागरिक हैं? वो कागज देखा ही नहीं है, मेयर साहब जांच भी नहीं कर रहे, जबरदस्ती ठेला उठा लेके आया। आप लोग कहाँ के नागरिक हैं? हम लोग भारत का नागरिक है, किस जगह के, किस राज्य के हैं? बरपेटा रूट का है। कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, कहाँ रहते हैं? तो आसाम के नागरिक हैं? हाँ, आसाम का नागरिक है हम लोग। यहाँ लखनऊ कब से रह रहे हैं? 5 साल हो गया। 5 साल से रह रहे हैं? हाँ। अच्छा, अभी जो कागज आपके पास है, ये कागज किस चीज़ का कागज है? ये कागज किस चीज़ का है? का, ये कागज किस चीज़ का है? क्या कागज है? ये NRC है। NRC है? हाँ, वोटर ID कार्ड है। कार्ड कहाँ है? वोटर ID? वोटर कार्ड दिखा दीजिए। ये इनका वोटर कार्ड है, ये इनका आधार कार्ड है। ये आधार कार्ड है जिसपे इंडिया का है। ये इनके पास आधार कार्ड है और ये कागज इनके पास भी वोटर ID कार्ड है। तमाम कागज आप लोग के पास सब है? हाँ, सब कुछ है। इसके बाद भी आपको हटाया जा रहा है? हाँ, तब तो भी मेरे साहब बताया कि इधर से हट जाओ। क्या नाम है आपका? इंता सली। कहाँ रहते हैं? यहाँ पर कहाँ रहते हैं आप? नुगनू रहता है। नुगनू रहता है। अच्छा, यहाँ पर आपको कौन हटा रहा है? कौन भगा रहा है? मेहर साहब हटा क्या है, बोल रही है? ठेली मिले उठा ले आता है। काम क्या करते हैं? बांग्लादेशी बता है, करते क्या है आप? पूरा सफाई कर रहा है कहाँ पे? नुगनू में। हाँ, कागज जी हैं, ये क्या NRC है? NRC है, वोटर ID है, आधार कार्ड है, पान कार्ड है, सब है। इसके बाद बताया जा रहा है। ताओ हट है क्या बांग्लादेश। नाम है आपका? नूरुल इस्लाम, कहाँ रहते हैं? गुरुम्बा थाना। ये कागज दिखाते हैं आपको, इनके पास ये इनका आधार कार्ड है, ये राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, इनके पास एड्रेस है। काम क्या करते हैं आप? वही साफ सफाई करता है। मेयर क्या कह रही है आपसे? मेहर बोला रोहिंग्या बांग्लादेशी 15 दिन तुम लोग खाली कर दो। लखनऊ में कितने साल से रह रहे हैं आप? हम 2013 में आया। 13 में आए। हाँ। अभी यहाँ पर जो मेयर आपको हटा रही हैं, आप
भारत के नागरिक हैं, तो आप यहाँ पर लगता है कि रहने लायक हैं आप? है भाई, अभी हटा रही रहेंगे ना आप? नागरिक हो तो रहना पड़ेगा। हम कितने लोग आप लोग हैं? कितने लोग हैं? हम लोग कम से कम 400 आदमी है। 700 आदमी है। 400 आदमी हैं। अच्छा, अभी कुछ लोग यहाँ से चले गए कि रुके हुए हैं? ना, सब लोग है। सब लोग हैं। हाँ, है। तो ये बांग्लादेशी जिनको बताया जा रहा है, ये आसाम के नागरिक हैं। लखनऊ में पिछले 5 साल से, कोई 10 साल से, तो कोई 12 साल से रह रहा है। लखनऊ के मेयर के ऊपर आरोप है कि उनको बांग्लादेशी रोहिंग्या बताकर उनको लखनऊ से निकालने की कोशिश की जा रही है और वो लखनऊ नगर निगम में काम करते हैं। फिलहाल उनकी बात यह है कि उनको भारत के नागरिक होने के माने लखनऊ में रहने दिया जाए, क्योंकि संविधान में जो हक दिया है वो किसी भी भारत के नागरिक को बाहर नहीं हटाया जा सकता है। कैमरा पर्सन अतीक अहमद, जी मीडिया, लखनऊ।